है। ईओ मैडम हमारे बीच में है, हमारे मध्य हमारी बहनें जो कई देखो इधर से चौवा की थोड़ा सा पीछे से आई है, ये बहनें हमारी लगातार प्रश्न करके भूखे बैठी हुई है। इनको अपनी बात अधिकार इनकी लड़ाई लड़नी है। मैडम कल आपके साथ शामिल हुआ तो शामिल होने के बाद ऐसा लगा कि आपका साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के विरुद्ध हम सबको लड़ना चाहिए। और ये अन्याय के लिए लड़ने वाले केवल सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि प्रत्येक अधिकारी की लड़ाई है। लड़ाई इसलिए आपकी बनती है क्योंकि ये आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं, ये बाकी की सेवा करते हैं, लेकिन आपके मैडम नौकर हैं और नौकरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। जिस तरीके से पालिका कर्मचारी अधिकारी प्रतिदिन आ रहे हैं आपके दरवाजे पर, अगर हम पहुंच जाएंगे हमारा आपसे झगड़ा होगा तो कम से कम फिर भी एक गिलास पानी पूछ लिया जाएगा। कर्मचारी नगर पालिका के कर्मचारी और नगर पालिका गेट पर प्यासे बैठे हैं और कल तो इनकी बिजली काटी कि नहीं काटी गई। क्या ये अमानवीय व्यवहार नहीं है? बताओ, ये अमानवीय व्यवहार बंद हो। धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है, आपको भी कोई आवश्यकता पड़ जाए क्योंकि आप भी एक व्यवस्था का हिस्सा है, इसलिए इनसे भेदभाव रखा जाए बल्कि इनके साथ सहयोगी व्यक्ति से काम करिए। आपने जो मांगे स्वीकार की है, ये मांगे स्वीकार कल धरना स्थल आनी चाहिए थी, क्योंकि कल ही हमने पत्र देखा था। आपसे आग्रह है कि आपने एक बात संजय भैया ने उठाई थी, बाकी मांगों की तो बात की बात है। एक और तौर पर आपके यहाँ पे समाधान है कि ऐसा कौन सा जहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि की बात होती है, पीएफ की बात हो रही थी और भैया ने बात की पीएफ हमारा जमा कर दिया कि नहीं किया। मैं इसके 1 करोड़ और नीचे जाता हूँ, पीएफ जमा किया तो किसके खाते में किया? मुझे तो ये शंका है कि कर्मचारी कोई और काम कर रहे हैं, खाते में किसी और का चल रहा है। क्योंकि जब पीएफ जमा होता है, मित्रों मैं आपकी जानकारी बता रहा हूँ, पीएफ जब जमा होता है तो उसका एक परमानेंट पीएफ नंबर होता है, वो किसी कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाता है। पीएफ करने के बाद उसे खुद मैसेज आ जाएगा कि आपका पीएफ आपके खाते में जा चुका है। कोई ऐसा सिस्टम आता कि नहीं आता? ये आपको मैं बिल्कुल व्यवस्था, चूंकि लेबर कमिश्नर साहब से मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये है कि आपके पीएफ के जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपडेट नहीं हुए हैं। और जिस व्यक्ति ने सुनिए, अगर कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, नाम अपडेट नहीं हुए हैं, तो जो भी पीएफ अगले महीने का, मैडम थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप सब लोग सुने नहीं सुने, जब पीएफ जमा होता है तो जमा की पर्ची लगती है, तब अगले महीने की सैलरी स्वीकार होती है, तभी बिल पास होते हैं। तो निश्चित रूप से वो बिल लग रहे होंगे तभी इनको पेमेंट मिल रही है। तो उस पर्ची को क्यों इनको नहीं दिखाया जाता कि आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कर्मचारी हैं, भले ही ठेका पद्धति में है, भले ही ठेका पद्धति, आप इसको लाला की नौकरी मत होगी। ये कोई लाला की नौकरी, ये भी सरकार का ही हिस्सा है कि ठेकेदार लेबर सप्लाई करेगा। मुझे मैडम की बात बहुत पसंद आई है कि वास्तव में आपकी लड़ाई ठेकेदार से है, नगर पालिका तो आपका सुपरविजन करेगी, लेकिन केवल सफाई का नहीं, हमारी रोटी का भी तो सुपरविजन मैडम आपको ही करना है। इनके साथ कहाँ जागृति हो रही है? उन ठेकेदार से वो लिस्ट मंगाइए कि आपके 133 जो आउटसोर्सिंग लोग काम कर रहे हैं, उनके 133 लोगों की सूची हमारे पास ये है। और लास्ट मंथ में, जुलाई में, जून में, अगस्त में, ये सारी हमने पीएफ जमा किया है और एक ईएसआई जमा होता है, एक सुरक्षा के लिए एक ईएसआई जमा होता है। उनको बचाने की कोशिश मत करिए, सारी बीमारी वहां बैठी हुई है, सब कुछ बात बनेगी। मैं आपके साथ में जिला परिषद सदस्य हूँ, मेरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता है, लेकिन आपके दुख में भागीदार हूँ। आप जहाँ हमारे गाँव में साथ खड़ा हो, कल भी था, आज भी हो, और जब तक आप धरने पर बैठोगे मैं हटूंगा नहीं, आपके साथ रहूंगा। हमारी लड़ाई हमारे कर्मचारियों की लड़ाई, हमारे नगर के लोगों की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, नगर पालिका के अध्यक्ष से नहीं है, नगर पालिका की ईओ से नहीं है, किसी कर्मचारी से नहीं है। लड़ाई है तो अपनी रोटी की भ्रष्टाचार से है। इनका भी पेट है, अगर आपके 20,000 में काम नहीं चल रहे, ये लोग 10,000 में अपना घर चला रहे हैं, कम से कम इनकी 8,000 मजदूरी है, मानवता कहती है, इनको भी संतुष्टि मिले। और 36-30 दिन का जो मसला है, मैं समझ रहा हूँ कि 30 दिन कोई काम नहीं कर सकता, अगर काम कराना ही मजबूरी है तो इनको 30 दिन का वेतन दिया जाए, नहीं तो इनसे काम 26 दिन लिया जाए। आप जाने आपका काम जाने, यही हमारी इच्छा है। हमारे बीच में और भी लोग, आप अपने समाधान, आपके समाधानों में बहुत कुछ गुंजाइश है, उनको खाली नहीं कर रहा हूँ। आपके जो समाधान है उसमें बहुत कुछ सच्चाई नजर तो आती है, लेकिन उसमें निष्ठा पर कभी शंका है कि आप जब एक व्यक्ति को बचाने का
काम कर रही है तो हो सकता है सबको बचा ले जाए और ये व्यक्ति फिर से भरने पे, क्योंकि आज दूसरा दिन नहीं 12 दिनों का कष्ट पड़ेगा, ये फिर से इकट्ठा होने के लिए समय लगता है, फिर 1 साल बीतेगी 2 साल बीतेगी, इसलिए समाधान आज बात आई है तो ये बढ़नी चाहिए और जनता का समाधान कर दे, समाधान होना चाहिए, इसी अपेक्षा में हम निरंतर बैठा रहे।